नरेंद्र जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, फिल्मों का हमारे समाज पर इतना गहरा असर है कि चाहे फिल्म स्टार्स हो या उनकी फिल्मों के डायलॉग्स हो, लोगों के जीवन में बस गए। अभी से वो बउआ बन के हमने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? उनसे अच्छा बोलिए। 9728 हाँ मेरा नंबर है। कुछ और जानकारी आपके बारे में चाहिए थी। पूछो। आप कहाँ रहते हैं? नोएडा में। नोएडा में, ठीक है। घर है आपका खुद का? कोठी है। कोठी है, वेरी नाइस। कोई गाड़ी? हाँ गाड़ी भी है, स्कूटर भी है। दोनों है? 4 पहिया 2 पहिया दोनों? हाँ। बैंक में कितना पैसा जमा होगा? ये आपको क्यों बताऊँ मैं? है ना पैसा, मतलब ये पूछ रहा हूँ। हाँ पैसा है। वेरी नाइस, ओके। और आपकी माता जी भी हैं घर में? हाँ है, मम्मी है। मम्मी है। मम्मी आप ही के साथ रहती हैं? और किसके साथ रहेगी यार? नहीं, एक सेकंड, अमिताभ बच्चन ने बोला था। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कहाँ घुसे? क्या उनने कहा था? जिसके आपके पास गाड़ी है, घर है, बैंक में पैसा है, हाँ। उनके पास भी था। लेकिन जो माँ थी, माँ, हाँ। वो छोटे भाई के पास थी। लेकिन यहाँ पे हाँ क्या माँ आपके पास है? जब छोटा भाई है नहीं, मेरे पास ही रहेगी। तो तू मुझे छोटा भाई मान लेना। क्यों मान लूं? मान ले, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ आंटी जी को। वो मेट्रो के पास हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है ना, उसके पीछे आंटी जी को भेज देना गाड़ी से। ऐसा है, ढंग से रह ले। तेरी बात भाई, मेरे भाई, रुक जा भाई। ए भाई ए भाई, पागल तो नहीं है तू? माँ मेरी साथ रहेगी भाई। फिर देख ले तू। एक सेकंड, मुझे पता नहीं क्या ये माता जी हैं? हाँ बैठी। ए माँ, क्या चाहिए है? मैं तेरा छोटा बेटा माँ। अरे भैया क्यों, क्या बात है? क्यों परेशान करके रखा बच्चों को? हनुमान मंदिर आजा माँ, तेरा छोटा बेटा है माँ। तेरे घर में माँ बहन ना है? अरे बड़े के घर में तो बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी सब है माँ। जरा कुत्ते में परेशान करके रखा। गंदा बोल रही है माँ। मैं बउआ उठ शशि बोल रहा हूँ माँ। अब की बार फोन आया ना, तो चप्पल मारूंगी फोन में से चप्पल मारेगी माँ। हाँ, बड़े बेटे के पास इतना कुछ, गाड़ी, कोठी, बंगला, मेरे छोटे बेटे को चप्पल। हाँ चप्पल ही मिलेगी, वो भी फोन से। दोबारा फोन मत करिए लड़के के पास। हनुमान मंदिर माँ। हाँ हनुमान मंदिर, अपनी माँ को बुला लो। माँ को क्यों? माँ बदतमीज। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो। अरे क्या चल रहा है क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, उठा। मेरे को शामिल नहीं भाई साहब 1 मिनट। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है, अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे, वो भी बिना चीज की। पिज्जा मंगाएंगे, बिना चीज की। पास्ता, नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज, सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है अपनी इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है ये? अरे गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाह। सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है गाइस, रेड एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी।
हेलो नमस्कार अंकिल। हेलो कौन? जी मैं बउआ। हेलो हाँ जी हाँ, मैं कह रहा था आवाज़ आप पहुँच रही है ना आप तक आवाज़? पहुंच रही है बिल्कुल। एक समस्या थी, कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था। कुछ लोग हैं एटीट्यूड फेंकते हैं, बात नहीं करते। आपने एटलीस्ट मेरे को 20-25 सेकंड अब तक दे दिए हैं। जानता है क्या भाई मेरे भाई को? साहब जानता तो नहीं हूँ, पर इंसानियत के नहाते नहाते? नहाते नहीं है क्या आप? नहाते इंसानियत के नहाते मैंने सोचा शायद एक कोई मिल जाए अच्छा आदमी। चलो कुछ फिर हाथ- इंसानियत के नाते जल्दी बात करो थोड़ी। मैं कह रहा था हाथ से बड़ी समस्या है मेरे को। शरीर में इतने अंग हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हाथ को इतना बदनाम किया गया है ना, ये बात मेरे को बिल्कुल आवारा नहीं है। हमारा नहीं है। गंवारा नहीं है, मतलब कैच कर रहे हो वर्ड्स हैं? मतलब जैसे मैं कहते ये हैं काम इसके, रहेगा, मैं सुनो मेरी बात करता सुनिए, रहूंगा। जैसे कहते हैं ना हाथ को बदनाम, कहते हैं इसके पीछे देशद्रोहियों का हाथ है, इसके पीछे आतंकियों का हाथ है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये इस बात घोटाले के पीछे नेता का हाथ है, ये बात गलत है। गलत। एक सेकंड, क्या कर रहा भाई? सॉरी। नेता का हाथ है घोटाले के पीछे, कैसे बताओ मैं? आई कैन प्रूव इट रॉन्ग इफ यू अलाउ मी टू डू सो। कैसे? पहले तो नेता का मन काला है, हाँ फिर उसकी बुद्धि तेज है, हाँ। फिर उसकी जुबान भी झूठी है उनकी। जबान झूठी है, हाँ। नजर खराब है। हम्म, 1 सेकंड सॉरी, नजर क्या खराब कर सॉरी। इतना सारा खराब होने के बाद भी उसने जो घोटाला किया, कहते हैं उसका हाथ है, उसके मन को, उसकी नजर को, उसकी जबान को, उसके पैर को, उसकी बुद्धि को, हाथ को ही पूरा। और इसके अलावा कानून के हाथ लंबे होते। कानून ने जिप्सी पकड़ी, जीप पकड़ी, बड़ी बड़ी काली गली इनोवा 100 नंबर झपवा के यूपी पुलिस दौड़ रही है, मुजरिमों को पकड़ रही है भाई साहब। पुलिस के सिर्फ हाथ ही लंबे, वो तो कहावत बनाई गाड़ी थी लोगों ने, कहा क्यों बने कहावत? कहावत की चक्कर में हाथ को प्रॉब्लम है ना यार। ने बनाई, मुझे क्या बोल रहा है? गलत मत बोलिए। हाँ। और फिर पुलिस जब चोर को पकड़ती है, वो भी रंगे हाथ पकड़ा गया। हाँ, पेंट का बोतल लेके चल रहे हैं, हाथ उसमें डुबाया हुआ है, रंगे हाथ। ठाकुर की भी गलती है। गलत, एक मिनट, सॉरी, गलत। अबे तू एक बार और थूका ना तो तेरे मुंह पे थूक दूंगा मैं। गलत बोल रहे हैं आप। नुक्ता लगाता हूँ तो निकल जाता है ना थूक, मैं क्या करूँ? ठाकुर से भी हाथ मांगा था गब्बर ने, नहीं इसमें नुक्ता नहीं है सर, गब्बर ने। अब मेरे भी 2 हाथ हैं, वो दोनों हाथ दे दूंगा मैं। तुझे पता है कहाँ पे? जानता होगा तू। हाँ मैं जानता हूँ कहाँ पे। हाँ पीछे दे दूंगा वहीं। पीछे मतलब पीठ पे ना? नहीं नीचे। पीठ के नीचे, कमर पे? और नीचे। अच्छा जांघों पे? जांग के थोड़ा ऊपर। अच्छा कमर पे? नीचे बीच में नहीं आती तेरी। हाथ पीले हो गए आपके कि नहीं? कान पे मारूंगा तेरे, वो भी 2 हाथों से। उसमें तो लाल होंगे। रख फोन। गलत आदमी है। हाथ के ऊपर एक और है वैसे। हाँ बताइए। अपना हाथ। अपना हाथ अपना हाथ अपने साथी। आप बहुत गलत, सॉरी। साले फिर दूंगा ना तो मुंह पे मल दूंगा तू। गलत आदमी ने। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो ऐसे, नुक्ता लगा के आपको थूकना नहीं है, समझ रहे हैं आप? इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल जी कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कई लोगों को फोन मिला रहा था, सब लोग न समय देते हैं न बातचीत करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उठा के शांति से सुनते हैं। ऐसा लग रहा है आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी, लेकिन क्या बात करनी है? मैं कह रहा था, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और जब डाउट आता है तो लोगों से डाउट क्लियर करता रहता हूँ। एक फ़ोन आपको भी इसीलिए लग रही है, शक की सुई होती है, कहते हैं ना शक की सुई घूम रही है। अरे तो घूम रही होगी, मेरे ऊपर थोड़ी घूम रही है। मुझे क्या लेना नहीं देना? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बात है, शक की सुई। आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे शक की सुई है, मुझे क्या लेना देना? नहीं भाई साहब, एक सेकंड, मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी शक की सुई ही क्यों होती है, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था और इसका जवाब मेरे को मिल गया। एक तो श से होता है शक और फ से होता है ना। उस हिसाब से तो प से परवरिश होता है। कितना गंदा हुआ है आपका परवरिश। ये फ से आपने, फ से फर्ज होता है और फर्ज यही के। ऐसे फरवरी तो अपनी डाल ले। एक सेकंड, एक सेकंड, शक की सुई का मैं बताता हूँ। शक की सुई क्यों होती है, तलवार क्यों नहीं, भाला क्यों नहीं है? शक इंसान जब करता है किसी पे तो रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं? खराब तो सब्जी भी हो जाती है अगर फ्रिज में न रखी जाए।
अरे सुनिए, कनेक्शन सुनिएगा। फ्रिज में न रखो, सब्जी खराब हो जाती है। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं, ठंडी और महा ठंडी तो बियर्ड भी मिलती है। बियर्ड पे आप हंस दिए हैं। हंसता आजकल कहाँ है कोई, इसलिए नहीं हंसा है क्योंकि वक्त खराब चल रहा है लोगों का। वक्त से याद आया, वक्त देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होती है भाई साहब, है कि नहीं? हाँ और घड़ी में क्या होती है? सुई। हाँ, इसलिए अरे इसीलिए शक की सुई होती है। सुई में ई की बिंदी लगाया, गलत आदमी गाली दे रहा, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो, शक की सुई घुमाते रहो, लेकिन हेलो अपनों पे नहीं, ठीक है? बाय। हेलो। हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा था। 9753 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप है ना हाँ जी। शायरी वाले? हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें तुम्हारे बड़े भाई हैं। हाँ वही तो उनसे बात हुई थी, तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा अच्छा, देखते होगे तुम? हाँ देखते हैं उसमें। तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही अच्छा। कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर वो सकते। तिरंगा जो आपने बोला था, सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है वो? एक तो हरा होता है, हाँ और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज? हाँ हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज में हाँ सही है लगभग। सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर चक्कर चक्कर? चक्कर, हाँ चक्कर। हाँ, बीच में कितनी तीलियां होती हैं उसमें? बीच में तीलियां चक्कर में, जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको? 20 या 19 के 19, आसपास। हाँ ठीक है। 22 करिए, अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है, बट इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा, 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी बने हुए, नए बने हुए हैं, वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब। अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं, कार तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं, हाँ। और क्या वो तो करना है मैं- वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उस चीज का अब हाँ हाँ जी भैया, बिल्कुल सही भैया। डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया, सॉरी। नहीं, सॉरी नहीं। जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना? नहीं नहीं बिल्कुल जय हिंद भैया, सॉरी। बस जय हिंद। हाँ जय हिंद भैया, जय जय। हिंद। हेलो आवाज, हेलो, हेलो। परेशानी में था मैं भैया। हेलो हाँ अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा था मैं। हेलो हाँ, कौन बउआ? मैं ही कह रहा था, मैं जानता हूँ हाँ। आप मेरे को नहीं जानते, पर मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा था। कोई अगर तकलीफ में है, मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, कुछ लोग थे जो थोड़ा सोल्यूशन बताया, बाद में गंदा बोल के चले गए। मैं आपसे अच्छा। थोड़ा 2 मिनट चाहिए था। क्या क्या हुआ बता? सुबह ना ठीक से हो नहीं पाती, मैं रात को बहुत कोशिश करता हूँ। अबे तो हो नहीं पाते, चूरन वूरन खा ले, कुछ गर्म पानी पी ले। चूरन गर्म पानी नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। अरे चल हेलो मत ना भी नहीं समझ। हेलो भैया। हेलो। नेटवर्क बड़ा आजकल कट जाता है फोन ना भाई साहब। अबे सॉरी, मैं कह रहा था रात हाँ। को ना मैं टाइम पे खा भी लेता हूँ, वॉक भी कर लेता हूँ, मोबाइल भी रहता है साथ में, फिर भी हाँ। ठीक से हो नहीं पाती सुबह, मतलब मैं। अबे तो ये इसमें फोन का क्या लेना देना है? नहीं, तो मैं- ठीक से हो नहीं पाती है तो क्या करूँ हाँ? मैं और साले ऐसी हरकत रही ना, तो आपको दुनिया को सुबह सुबह फोन करके हेलो, हो नहीं मेरी पाती। मेरी बात, चूरन खा ले, चूरन का डब्बा खा ले, किसी डॉक्टर से मिल ले, मेरी- पेट के। मैंने मम्मी को भी बताया, आप तो गलत समझ रहे हैं। एक बात बता, हाँ। मम्मी को बताने से क्या होगा इसमें? है तेरी मम्मी करके देगी क्या मैं इसमें? नहीं आप तो आपसे 50 बार बोल दिया नहीं यार, आप चूरन खा ले। सुन तो लो, हाँ सुनो, शांति है, थोड़ा सा सब्र है, 1 मिनट सुनो। मैं कह रहा हूँ रात को सोने से पहले हाँ। मैं उसको ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज करता हूँ। किसको?
अरे उसी को सोचता हूँ सुबह उसका कोई रिप्लाई आएगा, लेकिन रिप्लाई आता नहीं, ठीक से बात नहीं हो पाती। वही बोल रहे हैं, सुबह हो नहीं पाती ठीक से, बात नहीं हो। आदमी, मुझे लगा तेरे पेट में टट्टी नहीं हो पाती। आपकी गलती नहीं, ए मेरी सुबह सुबह कहाँ कर रहा है? मैं वही कह रहा था, जिस आपको क्या लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टट्टी की। हाँ, जो जिसके दिमाग में जो रहते हैं ना वो वही सोचता है, मैं थोड़ी बोल, मैं तो हाँ, हमारे दिमाग में वो सारे कर रहा है और हमें उल्टा सीधा बोल रहा है। चल फोन कर। गलत बोल रहे हैं आप। हाँ, गलत क्या बोल रहे हैं। हेलो, फोन लगे कर। चूरन का डब्बा खिला रहा है, काला नमक दे रहा है। जहर खा ले थोड़ा। तेरे को पता है ह से हक होता है और भ से क्या होता है? बाहर से भागो होता है। हट, फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको ठीक से हो पाती है सुबह या नहीं? मतलब बउआ बोलो नमस्ते अंकल। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? जी आप, मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात ज़रूरी हो जाती है ना तो ज़रूरी हो जाती है। बोलो, जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल। तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके। रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो ज़रूरी हैं। नहीं, क्या जरूरी है? मैं वही तो जानना मैं चाह जान रहा हूँ। हाँ कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना तो ज़्यादा सही है। वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। हाँ, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसीलिए बता नहीं, मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। हूँ। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो हाँ जी। सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग? टेक्निकली अलग में मेरी बात गलत नहीं। मौसम विभाग से ये पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। किसान मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे, उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे? एक मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूँ मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खरीदी और खाली? खाली नहीं, अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है। ओके। चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल, सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई जानकारी बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं। नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए। मम्मी से कहिए मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी, कितनी सीटी, दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल, और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की मना करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते हैं ना डंडे से क्या करती है। तू आके मिल पुलिस को गलत आदमी। तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान। इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? मैं बताता हूँ कैसे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहे हो। लेडीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आवर प्राइम फोकस। ओके बाय। हेलो। हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ सर। जी हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार, कौन कौन बोल रहे हो? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तो बात कर रहा था मैं, बताइए। ये कह रहा था कि आप ही है ना फेसबुक पर, आप वो हाँ जी, व्हाट्सएप हाँ। ग्रुप में भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हाँ जी, है ना? बताइए, तो आप काम बताइए। मैं कह रहा था फेसबुक पर आपने परसों डाला था पोस्ट, बहुत ही उसको लाइक वगैरह मिल रहे हैं। एक छोटा सा आपने डायलॉग भी लिखा था उसमें, क्या लिखा था आपने उस पे? मैंने बस यही लिखा था कि देश बदलना। देश बदलना है, आपको बदलना है? आप बताइए, आपको क्या नहीं, काम है? देश बदलना है ना, आपने लिखा था। हाँ, लिखा था मैंने। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहते हैं, पीजी किया, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है आपका? मैंने सब कुछ किया है, आप बताइए। हाँ, आपको मैं क्या कह रहा मतलब था, आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास सर। सब कुछ है। तो आप जल्दबाजी में बिलीव करते हैं या फिर धीरे धीरे? अरे जल्दबाजी में क्या बात कर रहे हो यार? नहीं नहीं, आपको जल्दी पसंद है या धीरे धीरे पसंद है, वो पूछ रहा हूँ, सिंपल भाई साहब। अरे नॉर्मल में क्या पसंद है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए ऑनलाइन। क्या अप्लाई करना चाहिए? पासपोर्ट नहीं बना है तो साथ ही साथ वीज़ा का काम भी हम लोग करवाएंगे। वीज़ा ऑन अराइवल पसंद है या फिर वो भी देश के हिसाब से देखना पड़ेगा? भाई क्या वाली बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, आपका पासपोर्ट और वीज़ा कटवा के हम देश बदल, आपको देश बदलना है ना, आपने लिखा। वो देश बदलने की बात नहीं करी मैंने यार, देश के अंदर बदलाव लाने की यही तो कह रहा हूँ, आपने जो बात करी है ना सिर्फ बात ही करी है। और मुझे ऐसे लोगों से सख्त सख्त नफरत है जो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे देश बदलने की बात, सड़क पे जमीन पे उतर के लोगों की मदद करके और करके नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे। तो पासपोर्ट बनाओ, देश बदलो। लगता है कटी है बातें। ऐसे ही अगर 1947 में व्हाट्सएप होता ना दोस्त, तो सड़क पे कोई नहीं उतरता। लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते और कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद ब खुद चले जाएं देश छोड़ के। देश बदलना है, लगता है कट गया। नहीं बदलने सबको कुछ ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होगा, मान रहे हैं? बिल्कुल यार। लेकिन ये गंदगी जो छीछी बोल रहे हैं उसके बिना मानिए, ठीक है? ठीक है यार, अब नहीं बोलेंगे सॉरी, बट लेकिन वो जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, बिल्कुल लिखा। नहीं नहीं, मैं मान रहा हूँ, जज्बात आपके सही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, जमीन पे, लोगों के बीच। कैसे? यू डिसाइड। लगता है कटी है। जय हिंद। जय जय। ओके। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। वंस अगेन जय हिंद। हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकित जी नमस्ते। नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। राखी के त्योहार में इस बारी हम्म, कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे? कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हाँ यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई वो सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है। च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो चल फोन रख दे चल। मेरी हेलो भाई। ओए हेलो। नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे, वो ने फोन कट किया था। ठीक है, तू बात कैश बताई अलाउड कौन? नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या क्या दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को? अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। ए हेलो। फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। बस तेरी सारे सजेशन में तेरी को छेड़ दूंगा नहीं मैं। नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या, कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। रक्षा। हेलो, ये फू क्या हो रहा है? या तो फू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत चल तेज, रही है, ठीक तू ना? तो रुक जा ना। मैं माफ नहीं कर रहा, तू दिमाग की तो कर मत, दिमाग मेरी खराब बात कर रहा सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन है। वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता है। तो बैन धन, तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश अच्छा, और क्या गिफ्ट दूं? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। साले अगर जो बार बोल देना तोड़ दूंगा मैं वरना के, समझ गया ना ऐसे नहीं, तू कर रहा है। उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह है इसका। ठीक है, हट। लगता है रख दिया। रखा नहीं है, फोन रख दो। ये बात कर रहे हैं 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। हेलो। हेलो हेलो। सो तो नहीं रहे भैया? नहीं सो तो नहीं है, उठ के। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आई नो यू डोंट नो। मैं अंकल नहीं हूँ। सॉरी, आई नो आप मेरे को जानते भी नहीं है। जानते हैं? नहीं मैं तो नहीं जानता। मैं यही कह रहा था, आई वॉज कॉलिंग मेनी पीपल। हिंदी इंग्लिश विच एवर कंफर्टेबल। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में बोल रहे हिंदी बोल। आएगी। सॉरी, तो मैं कह रहा था, मैं बहुत लोगों को ट्राई कर रहा था। मुझे जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा मैं लगातार लोगों को फ़ोन करता रहूँगा। मैं यही पूछ रहा था लोगों से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपसे पूछूंगा कि जीने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, क्या लगता है आपको? जीने के लिए भाई मुझे लगता है शराब।
भाई साहब वो मरने के लिए लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, गलत है नहीं गलत। मेरी बात सुनो, सीरियस, वेरी ऑन द सॉरी ऑन द टॉपिक्स, एक मेरी बात सीरियस बताओ, जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हेलो, हवा पानी वायु, मतलब हाँ हवा पानी वायु, हाँ यही गलतियां लोग करते हैं। जीने के लिए मकसद चाहिए, मकसूद चाहिए, मकसूद नहीं मकसद। मकसद यानी एक लक्ष्य। मेरी बात सुनिए, आप लक्ष्य के पीछे भागेंगे, मकसद के पीछे भागेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब कामयाबी आएगी तो पैसे लाएगी, है कि नहीं? है ना? हाँ। पैसे लाएगी तो आप अपनी चीजें बनाने लगोगे, घर बनाओगे, गाड़ियां खरीदोगे, है कि नहीं? हाँ। हाँ। और घर बनाओगे कामयाब होने के बाद तो छोटा घर तो बनेगा नहीं, 3-4 फ्लोर का घर बनेगा। मेरी बात सुनो, फिटनेस को तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं? क्या देते हैं? तब इम्पोर्टेंस मुझे मतलब नहीं देते हैं क्या? हेलो, हाँ, देते हैं भाई, हाँ देते हैं तो भाई, आप अगर 3-4 फ्लोर का घर बनाओगे तो उसमें लिफ्ट तो रखोगे नहीं, हाँ, क्योंकि आप नहीं, सीढ़ियां रखेंगे। चढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि यू आर अ फिटनेस फ्रीक गाय, हाँ हाँ हैं? और जब सीढ़ियां रखोगे तो सीढ़ी को दूसरे लैंग्वेज में, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? जीना। बस, तो जीने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट, रोड़ी, थोड़ा सरिया, 4 मजदूर, हैं? जी। आप कहाँ से आए? है क्या? अरे भाई साहब है क्या? गलत मत, मेरे अंदर जो मेरे अंदर है मेरे अंदर एक इंसान है और वो इंसान मेरे इस बात अंदर जो इंसान बने ना, मैं उसकी बात कर रहे आप 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो अंकिल, नमस्ते।